इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 8 घंटे में शातिर कातिल पुलिस की गिरफ्त में। साक्ष्य छुपाने के लिए कपड़े को नाले में बहाने का प्रयास। एक तरफा प्यार की शिकार हुई मृतिका। आरोपी जम्मू भागने की फिराक में था। आरोपी रमेश लाल सिंधार पिता धनेश्वर सिंधार उम्र 26 वर्ष शाकिन जांजंग थाना शक्ति दिनांक 26/1/2025 को थाना शक्ति को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम जांजंग भाटापारा के बाबूलाल सिंधार के घर के बाड़ी के पेरावट के पास एक युवती की अर्धनग्न हालत में लाश मिली है की सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव एवं डीएसपी मुख्यालय अंजलि गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शक्ति मनीष कुंवर को निर्देशित कर थाना शक्ति प्रभारी, साइबर सेल प्रभारी, मालखोदरा प्रभारी, बाराद्वार प्रभारी की अलग अलग टीम बनाकर आरोपी फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच में लिया गया है। मृतिका की पहचान किया गया। मौके पर रवेश्वर सिंधार पिता संतराम सिंधार उम्र 24 वर्ष साकिन जांजंग भाटापारा की सूचना पर मौके पर मर्ग कायम कर मर्ग जांच प्रारंभ कर घटना स्थल निरीक्षण, शव का निरीक्षण, मृतिका के परिजनों एवं गवाहों के कथन एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 103 BNS अपराध आरोपी रमेश लाल सिंधार पिता धनेश्वर सिंधार उम्र 26 वर्ष शाकिन जंजंग थाना शक्ति जिला शक्ति। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन और आरोपी को हिकमा तलमी और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 25/1/2025 के रात्रि के करीब 11 बजे मोबाइल के माध्यम से मेरे पड़ोस में रहने वाली मृतिका से बातचीत हुई तो अपने साथी रमेश्वर पटेल को बताया कि मैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। फिर मैं उससे मिलने के लिए उसके घर उसके बाड़ी के पीछे से उसके घर के छत में गया और दोनों के सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। फिर मृतिका अपने मोबाइल से मुकेश से बात करते करते सीढ़ी से नीचे उतरते समय सीढ़ी से मृतिका गिर गई तो उसके माथे में चोट लगा। मृतिका उसे बोली कि तुम जल्दी से चले जाओ, मुकेश आ रहा है। तो मैं मृतिका के घर के बाड़ी के दीवार को फांद कर बाबूलाल के बाड़ी में पहुंचा। मेरे पीछे पीछे ममता भी दीवार को फांद कर आ गई। दीवार को फांदते समय मेरे पॉकेट से रखा 410 रुपए वहीं गिर गया था। बाबूलाल ने बाड़ी में फिर से हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच में मृतिका को बोला कि मुकेश को छोड़ दे तो वह बोलने लगी कि मैं तुम दोनों के साथ संबंध रखूंगी। मेरे द्वारा मना करने पर वह गुस्से में आकर मेरे गले एवं गाल को नाखून से नोचकर 3-4 तमाचा मार दी तो मैं गुस्से में आकर उसके गला को दबा दिया जिससे उसका जीभ बाहर निकल गया और वह मर गई। तो मैं घबरा गया। उसके लाश को खींचकर थोड़ी दूर में रखे पेड़ावट के पास रखकर बाबूलाल के बाड़ी से रोड की ओर बाहर निकला तो रोड में मुकेश और लोचन खड़े थे। कुछ देर बाद में बाड़ी के पीछे तरफ से जाकर ममता के उतारे लेगिस एवं मोबाइल को अपने साथ लेकर लेगिस एवं मोबाइल को छिपाकर रखा था जिसे आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर विधिवत जब्त कर लिया गया है। आरोपी का कृत्य सदर धारा 103 BSM का घटित करना सबूत पाए जाने के गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अब स्टार्ट करें। 26 जनवरी की प्रातः थाना शक्ति में हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि जाजंग में एक 22 वर्षीय युवती का उसके घर के बगल के बाड़ी में लाश प्राप्त हुआ है, जिस पर से महिला अधिकारियों की टीम, थाना शक्ति की टीम और FSL यूनिट के साथ हम लोगों ने मौका स्थल का निरीक्षण किया था, लोगों से पूछताछ किया था और परिजनों से पूछताछ पर यह स्पष्ट हुआ कि उसका पड़ोसी जो है युवती से एक तरफा प्रेम करता था। एक तरफा प्रेम करने के चलते उसे जलन भी हुई थी कि किसी और को ना चाहे और इस उद्देश्य से वो रात को 11 बजे मिलने गया था। उसके साथ जबरदस्ती उसने संबंध भी बनाया और जब वो घर से बाहर आ रहा था तो उसे खींच करके लाया भी और वही जबरदस्ती फिर से संबंध बनाया और उसका गला घोट करके हत्या किया। मामले में ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि घटना स्थल से युवती के कपड़े और उसका मोबाइल को आरोपी युवक ने गायब कर दिया था साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से, जिसे
आरोपी को पकड़ने के लिए हम लोगों ने रायगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी, जिस पर से उसको पकड़ करके साइबर टीम के साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। और आरोपी ने खुलासा किया था इस घटना का, और ये जो लड़की का कपड़ा और मोबाइल जहां छुपाया था उसे बरामद करा है। साक्ष्य के आधार पर 103(1) मर्ग पंचनामा के पश्चात हमने कायम किया और आज उसे विधिवत रिमांड प्रस्तुत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका